नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय ज्ञान। प्रत्यय ज्ञान के बारे में हमने काफ़ी सारे प्रत्यय हैं उनका अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे जो तरप और तमप प्रत्यय है इसके बारे में। आसान सा है। अब इसकी परिभाषा क्या है? तरप प्रत्यय में जब दो वर्णों की तुलना जब दो की तुलना में एक की विशिष्टता होती है, दो की तुलना की जाए ना तब तो होता है तरप प्रत्यय। ठीक है, जब दो की तुलना की जाए तब तो होता है तरप प्रत्यय। क्योंकि तमप प्रत्यय में क्या होता है? बहुतों की तुलना में एक की विशेषता प्रकट की जाती है। मतलब दो की तुलना में तो तरप होता है और तमप का मतलब होता है बहुतों की तुलना में एक। जैसे कवियों में कालिदास सर्वश्रेष्ठ है तो उसमें कौन सा प्रत्यय आएगा? तमप आएगा। जैसे सुरेश और रमेश है, उसमें से सुरेश है पटुतर है, चतुर है, तो आएगा तरप प्रत्यय। तमप की मतलब कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है तो क्या आएगा? तमप प्रत्यय। और दो की तुलना की जाए सुरेश और रमेश में तो जैसे सुरेश सर्वश्रेष्ठ है तो आएगा तरप प्रत्यय। ठीक है। अब दूसरी चीज, तरप में तो तर शेष रहता है, तरप प्रत्यय होता है उसके अंत में तर शेष रहता है, और तमप में तम शेष रहता है, तमप में तम शेष रहता है। अब इन दोनों प्रत्ययों के जो रूप है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों के समान चलते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में राम और रमा के समान चलेंगे, जबकि जो नपुंसकलिंग है उसमें तरप के तो चलेंगे फल के समान और तमप के चलेंगे ज्ञान के समान। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों के समान चलेंगे, राम और रमा के समान। और जो तरप है उसका नपुंसकलिंग में तो चलेगा फल के समान और जो तमप का चलेगा ज्ञान के समान। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। जिस प्रकार से आपको इन दोनों जो प्रत्ययों में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका जो पहली जो लाइन है, पहली विशेषता है, यह आपको ध्यान में रखनी है। इसमें क्या बताया गया है? तरप का मतलब तो होता है दो चीजों में सर्वश्रेष्ठ घोषित करना, दो चीजों में सर्वश्रेष्ठ बताना। जबकि तमप में क्या होता है? बहुतों में से एक को सर्वश्रेष्ठ बताना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इसका उदाहरण है, जैसे अब लघु शब्द है, इसके साथ में अगर हम तरप प्रत्यय लगाते हैं हम तरप, तो क्या बनेगा? लघु तरह। शेष था ना, इसका तर शेष था तो क्या बनेगा? लघु तरह, लघु तरह बनेगा। अब लघु के साथ में तमप लगाएं तो क्या बनेगा? लघु, इसमें क्या शेष था? तम शेष था ना, तो क्या बन जाएगा? लघु तमय, लघु तमय बन जाएगा। अब इसके स्त्रीलिंग रूप देखते हैं। लघुतरह को स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? लघुतरा हो जाएगा, लघुतरा। इसका हम स्त्रीलिंग रूप देखें तो लघु तमा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? लघु तमा। लघुतरे का लघुतरा हो जाएगा, लघुतमे का लघुतमा हो जाएगा। अब इसके नपुंसकलिंग लघुतरम, इसका हो जाएगा लघुतरम। और जो तम प्रत्यय लगता है नपुंसकलिंग में तो इसका हो जाएगा लघुतमम, क्योंकि इसमें तम शेष रहता है, दोनों में अंत में मैं आ जाएगा, लघुतरम और लघुतमम हो जाएगा। अब देखते हैं गुरु, इसका जो मूल शब्द है यानी धातु बोलते हैं या मूल शब्द बोलते हैं वो है गुरु। गुरु के साथ में तरप और तमप प्रत्यय लगा के देखते हैं। गुरु के साथ में पहले तरप लगाते हैं और उसके बाद में हम तमप लगाएंगे। तरप और तमप दो प्रत्यय हमारे जो चल रहे हैं उसमें से हम अलग अलग प्रत्यय लगा करके देखें। जब गुरु तरप लगाएंगे तो गुरु तरह, तरप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? गुरु तरह। और तमप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? गुरु तमय। ठीक है, तो गुरु तमय बन जाएगा। आगे विसर्ग आएगा, ध्यान रखना। अब इनके स्त्रीलिंग में रूप बना के देखते हैं। गुरु तरा हो जाएगा ये, और इसमें हो जाएगा गुरु तमा, गुरु तरा। और तम प्रत्यय में स्त्रीलिंग का रूप बनेगा गुरु तमा। नपुंसकलिंग में गुरु तरम, और इसमें बन जाएगा तम प्रत्यय लगाते ही गुरु तमम।
इसमें गुरुतरम बन जाएगा और इसमें बन जाएगा गुरुतमम। अब पटु शब्द है, मूल शब्द क्या है, धातु क्या है इसकी, पटु। पटु के साथ में लगाते हैं तो तरप प्रत्यय लगाते हैं और उसके बाद में हम तमप प्रत्यय लगाएंगे। अलग अलग हम दोनों का करके देखेंगे तो पटु तरा क्या बन जाएगा, पटु तरह, और ये प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा पटु तमय, पटु तमय। नपुंसकलिंग में पुल्लिंग में क्या बन जाएगा, पटु तमय। अब इसका रूप बना के देखते हैं, जैसे पटु तरा बन जाएगा और इसमें बन जाएगा पटु तमय, पटु तमा, पटु तमा। ठीक है। अब नपुंसकलिंग में पटु तरम और ये बन जाएगा पटु तमम, पटु तरम और पटु तमम बन जाएगा। इस प्रकार से इनका हमें करते हैं। अब देखो मृदु है, शब्द क्या है, मृदु। मूल शब्द है मृदु। मृदु के साथ में हम लगाते हैं पहले तरप और फिर लगाएंगे तमप। तरप लगाते हैं तो मृदु तम, मृदु तरा बन जाएगा, मृदु तरह। शब्द क्या बनेगा इसका, पुल्लिंग में मृदु तरह। अब बनाते हैं हम नपुंसक, इसमें जो तमप प्रत्यय लगाते हैं, तमप प्रत्यय लगाएं तो क्या बनेगा, मृदु तमय। रे और मैं का खेल है, रे और मैं में हमें डिफाइन करना, डिवाइड करना है, इनको दोनों को अलग करना है। जैसे इसमें रह आ जाएगा और इसमें मैं आ जाएगा। जैसे प्रत्यय के नाम से ही, जैसे इसमें रह शेष है, इसमें मैं शेष है। जो अंत में जो इन दोनों की जो पय है ना, इसकी इत संज्ञा हो जाती है, इसका लोप हो जाता है, इसलिए ये शेष नहीं रहता है। अब इसके स्त्रीलिंग में देखो, मृदु तरा और इसमें ये प्रत्यय लगाते हैं, तमप प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, मृदु तमा। तमप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, मृदु तमा। नपुंसकलिंग में देखते हैं, मृदु तरम और इसमें बन जाएगा ये मृदु, मृदु तमम, मृदु तमम बन जाएगा। ठीक है। अब दीर्घ शब्द है, मूल शब्द क्या है, यानी धातु बोलते हैं उसको, वो क्या है, दीर्घ। इसमें तरप और तमप प्रत्यय लगा करके अलग अलग देखते हैं। तरप लगाएंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ, दीर्घ तरह। ये प्रत्यय लगाएंगे, तमप लगाएंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ तमय, दीर्घ तरह बन जाएगा और दीर्घ तमय बन जाएगा। स्त्रीलिंग में दीर्घ तरा और इसमें ये प्रत्यय लगाएंगे तमप प्रत्यय तो दीर्घ तमा, दीर्घ तरा और दीर्घ तमा हो जाएगा। नपुंसकलिंग रूप में देखते हैं, दीर्घ तरम और ये हो जाएगा दीर्घ तमम। बहुत ही इजी है, ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आपको इनका एक बार अभ्यास करना है। इसकी जो मूल जो परिभाषा है ना, इसकी जो मुख्यतः पहले वाली परिभाषा, सबसे पहले वाली, इसको आपको ध्यान में रखना है। दो की, पहले वाला क्या है, दो की श्रेष्ठता साबित करना है और दूसरे में क्या है, बहुतों में से एक। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब है दृढ़। मूल शब्द क्या है, दृढ़। दृढ़ के साथ में हम तरप और तमप प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द क्या बनता है, देखो, दृढ़ के साथ में तरप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, दृढ़ तरह। शब्द क्या बनेगा, पुल्लिंग का क्या बनेगा, दीर्घ, दृढ़ तरह। और तमप लगाएंगे तो दृढ़ तमय। रे और मैं का खेल है, बस रे और मैं में से आपको अलग करना है। स्त्रीलिंग में दृढ़ तरा और इसमें बन जाएगा दृढ़ तमा, दृढ़ तमा बन जाएगा। अब नपुंसकलिंग में देखते हैं, नपुंसकलिंग में देखेंगे तो दृढ़ तरा है तो इसका क्या बन जाएगा नपुंसकलिंग में, दृढ़ तरम और इसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा दृढ़
दृढ़तमम, दृढ़तमम। इसमें आपको ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इसकी एक तो तर शेष रहता है और तम शेष रहता है, और दोनों प्रत्ययों में से क्या होता है, पहले वाले जो प्रत्यय है तरह प्रत्यय है, इसमें तो दो के बीच में जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो होता है, और दूसरा प्रत्यय तम प्रत्यय है, इसमें से बहुतों में से एक सर्वश्रेष्ठ होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बस। तो आज के लिए इतना काफी है। अब एक दो वीडियो जो प्रत्यय है इसकी और बनाऊंगा मैं। धन्यवाद, नमस्कार।